हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फुटबॉल, दैट इज द नंबर 9 पोजीशन, द स्ट्राइकिंग पोजीशन। तो भाई सुनील छेत्री को लेके बहुत सारे सवाल उठे दिस टाइम आउट आफ्टर द एएफसी एशियन कप कैंपेन की भाई इफ Sunil Chhetri is not in form, if he's not scoring, then who will score for India? In the past, we have seen Mahesh scoring for India. We have seen Sahal doing that. We have seen from the right-hand side Changte doing that. But this time out in the AFC Asian Cup, it was all disoriented. And also, the number 9 position is very important. जबकि हम Indian national team का जो है ट्रांजिशन देखते हैं या फिर उनका फॉर्मेशन देखते हैं, टैक्टिक्स वगैरह देखते हैं जो थोड़े मोड़े हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द नंबर 9। तो भाई नंबर 9 जो है आपका वो ऑलवेज ऑन द रन होना चाहिए इन बिटवीन द डिफेंडर्स। बट इन दिस सीजन वी सॉ सुनील छेत्री इज नॉट एबल टू डू दैट एंड इट्स नॉट ईजी फॉर अ 38-year-old गाय यार। एंड ऊपर से एएफसी एशियन कप में भी हमने यही सेम दिक्कत देखी। तो भाई अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि सुनील छेत्री साहब को रिप्लेस कौन करेगा। We have tried quite a few players like Ishan Pandita, like Rahim Ali, like Manveer Singh, but they were not that fruitful. अगर आप ईशान पंडिता के स्टैट रिपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ओवरऑल रिपोर्ट पे ज़्यादातर ध्यान दोगे, तो वो भी 2000 मिनट के आसपास खेले हैं एंड ऊपर से 65-66 गेम्स के आसपास भी खेले हैं। 10 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं लीग में। बट जब भी इंडियन नेशनल टीम की बात आती तो भाई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल उनका नहीं रहा। मतलब 8 मैचेस में उन्होंने खेला है, एक ही गोल उन्होंने स्कोर किया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज इंजर्ड। Now when we talk about मनवीर सिंह का भी सिनारियो कुछ ऐसा ही बनता है। He has been fruitful for the clubs and जब भी नेशनल टीम की बात आती है तो यार एक अच्छा गोल उन्होंने मारा था अगेंस्ट कुवैत एंड उससे पहले एक आध गोल मारा था, बट ही हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट। उसके बाद आता है रहीम अली का नाम। रहीम अली को बहुत अच्छा मौका मिला था टू प्रूव हिमसेल्फ इन द साउथ एशियन जो फुटबॉल चैंपियनशिप थी, उसमें बहुत अच्छा मौका मिला था, बहुत अच्छे चांसेस मिले थे एंड ही वाज नॉट दैट ग्रेट इन दैट चैंपियनशिप एंड उसके बाद में उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ा। 13 मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं, अभी तक एक भी गोल उन्होंने स्कोर नहीं किया। बट अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे क्लब के लिए तो भाई 6000 से अधिक मिनट वो खेले हैं क्लब के लिए, 107 मैच के आसपास खेले हैं, 13 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं, 7 असिस्ट उन्होंने दिए हैं। मतलब टोटल इन्वॉल्वमेंट अराउंड 13 गोल्स का है। बट 103 मैचेस में 13 गोल्स स्कोर करना फॉर अ नेशनल टीम स्ट्राइकर, आई डोंट थिंक सो भाई कि ये डिजर्व करते हैं। बट यार बाकी प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो सबके स्टैट्स कहीं ना कहीं सेम ही है। Now we have some exciting names like Vikram Pratap Singh है, we have some exciting names like Lal Bianaka who plays in the I League, we have some exciting names like पार्थिव गोगाई जो कि मेरे हिसाब से शुड बी कंसिडर्ड। अगेन लाइक आई सेड, कंसिडर करने एक अलग बात होता है, नेशनल कैंप में इन्वॉल्व करना एक अलग बात होता है, प्लेइंग 11 में खिलाना एक अलग बात होता है। तो यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर आर कोच नीड्स। नाउ वी ऑल नो दैट यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेटिज्म हो रहा है, बार बार एक ही प्लेयर को खिलाया जा रहा है, बार बार ही ऑल्सो नोज एग्जैक्टली कि भाई कौन सी क्वालिटी कैसी है, कौन सा प्लेयर कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं, सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्थिव गोगाई की थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि राइट नाउ ही इज इन ऑन द हॉट सीट एंड अगर आप देखोगे लास्ट कुछ मैचेस में ही हैज़ बीन इन गुड फॉर्म ऑल्सो एंड अब आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, ओवरऑल मैचेस की अगर बात करोगे तो 70 के आसपास उन्होंने मैचेस खेले हैं, 17 के आसपास उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, 5 असिस्ट भी दिए हैं। देयर हैज़ बीन अ गुड अमाउंट ऑफ अटैकिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी वो खेले हैं। ही कैन प्ले हैज अ सेंटर फॉरवर्ड ऑल्सो एंड अटैकिंग मिडफील्डर ऑल्सो ही कैन टक इन टू द मिडफील्ड ऑन द विंग्स। तो भाई यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पैकेज तो मिल रहा है। यू कैन क्लियरली सी कि भाई विंग्स पे भी आपको डेप्थ मिल रही है, अटैकिंग सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे भी आपको डेप्थ मिल रही है, अटैकिंग मिडफील्डर पे भी डेप्थ मिल रही है, मिडफील्ड एरिया में भी आपको थोड़ी सी डेप्थ मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अटैक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे एक ओवरऑल पैकेज के प्लेयर्स को अगर आप रखोगे अपनी टीम में तो फायदा तो होगा। आई नो एक्सपीरियंस की कमी आप बोल सकते हो, श्योरली एक्सपीरियंस की कमी आप बोल सकते हो, बट यार 70 मैचेस खेलना, आई मीन लाइक ओवरऑल अगर आप बात करोगे, RFDL की बात करो, ISL की बात करो, डुरांड कप, सुपर कप, सब मैचेस मिला के 5000 मिनट्स के आसपास उन्होंने क्लॉक किया है। तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको आया ही होगा एंड श्योरली एक बड़ा सा शॉट आउट बनता है उनके नाम का। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो पोजीशन पे वो खेलते हैं वो अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से पार्थिव गोगाई कैन बी अ रिप्लेसमेंट नो, हाईली लाइकली कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ सुनील छेत्री इन माई ओपिनियन। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। एंड वन मोर नेम बार बार
fans are giving shout out to Lalinjuala Lalbianaka. I know he plays in Indian league, which is the I League, right? And if you look at some people's comments कि भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने मौका दिया था सुमित पासी को फ्रॉम आई लीग एंड वाई इज नॉट स्टीमैच गिविंग अ चांस टू प्लेयर्स लाइक हिम एंड ऑल्सो अदर्स. तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आती है, द क्वालिटी ऑफ द लीग इज वेरी डिफरेंट राइट नाउ. जब सुमित पासी को चांस मिला था वहाँ पे अभी भी ईस्ट बंगाल एंड आई थिंक मोहन बगान खेलती थी एंड द लेवल्स वेर काइंड ऑफ डिफरेंट. आप एक ये कमेंट कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि एक डिबेट ला सकते हो ऐसे टाइप का. बट अगेन इफ यू लुक एट द स्टैट्स डोंट लाई. He has been doing quite decent. I would not say decent. He has been doing brilliant for Aizawl FC in the I League. But still, अगर आप national team की बात करते हो, to involve him in the national team, it's kind of naive to ask right now on current form, current experience also. But still, I would say यार ठीक है, आप इसको जो है involve करना ही चाहते हो, तो जो आपकी 40 मेंस की स्क्वाड आएगी वहाँ पे आप इसको इन्वॉल्व करो एंड असेस करो आप इसका गेम प्ले कैसा है, कैन ही फिट इनटू द सिस्टम. क्योंकि मैंने यूरोप में देखा भाई, यूरोपियन टीम्स जो होती है उनकी जो थर्ड टायर होती है वहां से भी प्लेयर्स को उठा के लेके आए हैं कभी कभी, बिकॉज वो प्लेयर जो है वो सिस्टम में बैठता है, वो प्लेयर जो है वो सिस्टम में अच्छा काम करता है. तो हो सकता है लालिंजवाला जो है वो सिस्टम में, जो स्टीमैच का सिस्टम है या फिर जो भी आगे आने वाले कोच है उसका सिस्टम है, उसमें काम कर जाए. इवन दो ही हैज नो एक्सपीरियंस, सब टाइम एक्सपीरियंस डजंट मैटर. You are good enough, you can get directly into the team. Yeah, so that's why I think kahin the national scouts, egos team match. I know he doesn't watch I League, but I want him to watch I League. यार, तो if he sees this kind of players and surely अगर उनको involve करते हैं ये जो 50 men की प्रीमियर लीग स्क्वाड आएगी उसमें, and he sees them playing and उनको properly assess करते हैं, तो surely यार मजा आएगा. Because we have been playing the same set of players, we have been playing the same type of strikers, the same type of wingers which are not helping the Indian national team. यहाँ पे कोई एक फेवरेट प्लेयर अगर आप बना के बैठोगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा नेशनल टीम के लिए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव टू ट्राई ऑल द प्लेयर्स जो कि ये सिस्टम में बैठ सकते हैं. एंड सीरियसली यार इट्स हाई टाइम कि हम जो है सुनील छेत्री साहब से मूव ऑन कर ले राइट नाउ. बस वो 100 गोल स्कोर करें, अपना नाम जो है हिस्ट्री की किताब में लिख दें एंड वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट यार. क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि हमारे पास डेप्थ नहीं है, हमारे पास कोई एक दूसरा बंदा नहीं है. अगर वो इंजर्ड हो गए या फिर वो गोल स्कोर नहीं कर रहे तो उनकी जगह खेलने के लिए कोई भी बंदा नहीं है. एंड इन माई ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि मैं पार्थिव गोगाई को वहाँ पे देखना चाहता हूँ. बाकी जो भी प्लेयर्स का मैंने इस वीडियो में नाम लिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम ऑल्सो एंड ऑल्सो पार्थिव गोगाई, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना. सो दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव एंड माई थॉट्स इनटू दैट स्ट्राइकिंग पोजीशन. तो भाई आपके क्या थॉट्स हैं उसके बारे में जरूर मुझे लिख के बता देना कमेंट सेक्शन में. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद और जय